हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। चैनल पर 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी सीरीज़ में आज का ये वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि प्रीवियस 2 डेज से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड की थी। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं शिशिर कुमार सिन्हा, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो 64th बीपीएससी इंटरव्यूज़ होंगे वो ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आपका जो लॉकडाउन एक्सटेंड होता है उस कंडीशन में भी और स्थिति सामान्य हो जाती है उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में जो इंटरव्यूज़ होंगे वो ऑनलाइन हैंडल होंगे। ठीक है, देखिए, जो बिहार है वो ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट करवाएगा। आज तक किसी भी राज्य ने इंडिया में ऐसा नहीं करवाया है। इनफैक्ट यूपीएससी ने भी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं करवाए हैं, तो बिहार ऐसा पहली बार करने जा रहा है, तो इट्स अ गुड न्यूज़। मैं तो यही कहूँगी, देखिए, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हर चीज़ में हमें पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए। जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखना चाहिए और उस पर ही फोकस करना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? तो अब जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 64th बीपीएससी मेंस लिखा था, वो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए जैसा कि चेयरमैन ने इन्फॉर्म कर दिया है कि लॉकडाउन रहता है तभी भी और हट जाता है तभी भी इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। देखिए, ऑनलाइन कंडक्ट होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो इसीलिए आप टेक्नोलॉजी से रूबरू हो जाइए, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। देखिए, बहुत आसान होगा ऑनलाइन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स डरते हैं थे, लाइक उनको लगता था कि बोर्ड मेंबर्स को कैसे फेस करेंगे, जिनको हेजिटेशन अगर कहीं थोड़ा बहुत था, तो उनके लिए तो चीयर अप करने का समय है। उनको तो बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें बोर्ड मेंबर्स को फेस नहीं करना होगा। फेस टू फेस डायरेक्टली वो बोर्ड मेंबर्स के सामने नहीं बैठेंगे। वो अपने ही ज़िले के, अपना जो उनका होम टाउन होगा वहाँ के एनआईसी सेंटर पे उन्हें जाना होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, वहाँ जाना होगा। वहाँ एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी जिसमें वेबकैम लगा होगा, उसके सामने उन्हें बैठना है, जिसमें उन्हें बोर्ड मेंबर्स, 4 बोर्ड मेंबर्स नज़र आएंगे। उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वो आंसर करने हैं उनके क्वेश्चंस। दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी है। तो आप सबके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत लाइटली लीजिए, बहुत अच्छा है। राइट? आपको कहीं जाने की टेंशन नहीं है, अपना बस स्क्रीन के सामने बैठना है। देखिए, हमारा चैनल भी तैयारी कर रहा है और जल्द हम भी आपके लिए ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराएंगे। ओके, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं और जो इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं, चैनल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक एक कर उन कैंडिडेट्स का ऑनलाइन इंटरव्यू हम लेंगे। देखिए, आपका जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी से एक बार आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं डे 1 से आपको बोल रही हूँ कि मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मिरर इज़ जस्ट लाइक कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं। मिरर के सामने बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड मेंबर्स की तरह अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और खुद से उसे आंसर कीजिए और फिर इवेल्युएट कीजिए कि आप आंसर्स कैसे दे पा रहे हो। राइट? तो अच्छी खबर है, मैं तो यही कहूँगी। और आपको अब ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ देने की भी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। तो बस ऑनलाइन आप अपना कैमरे का आपके मोबाइल का जो कैमरा है उसके सामने बैठ जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन लीजिए और अपने सामने मोबाइल रख लीजिए कैमरा ऑन करके, और उसमें उसको डिलीवर कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। और फिर देखिए कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, चेहरे के आपके हाव भाव कैसे हैं, आपका लैंग्वेज कैसा है, आपके एसेंट कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपको कोई डर तो नहीं, हेजिटेशन तो नहीं, आप कैसे आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत आसान है, इट्स वेरी ईजी। और ये बहुत अच्छी खबर है, आप सबके लिए चीयर अप करने का समय है। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको बहुत अच्छे से लीजिए। आप देखिए, फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको हर चैलेंज को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो चैलेंजेस फेस करना
आपका हॉबी बन जाना चाहिए एक तरह से, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट जब बनोगे तो आपको डे टू डे डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करना होगा। ओके, तो चैलेंजेस से डरिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ। कई स्टूडेंट्स जो कई एस्पायरेंट्स हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालते हैं, मैं सीरियसली उन्हें देखती हूँ और मैं कहती भी हूँ कि अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। देखिए कुछ जो डाउट्स हैं, एक हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे जो मैं लाइव रखूँगी, जिसमें आप सबको एक दिन पहले इन्वाइट कर लिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आप सब ऑन टाइम आ जाइएगा और फिर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उन्हें आंसर करूँगी। राइट, तो आपके डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और कुछ डाउट्स एस्पायरेंट्स ने डाले थे रिसेंटली कमेंट सेक्शंस में, तो मैं उनको आंसर करना चाहूँगी। देखिए एक एस्पायरेंट ने पूछा था कि अगर किसी की हॉबी रीडिंग बुक्स है या रीडिंग नॉवेल्स है, उपन्यास पढ़ना किसी की हॉबी है तो ये अच्छा है, इसको कैसे आंसर करना होगा। देखिए ये स्टैंडर्ड हॉबी है, अगर किसी की हॉबी रीडिंग है, नॉवेल्स पढ़ना किसी की हॉबी है तो ये बहुत स्टैंडर्ड हॉबी है और बहुत ब्यूटीफुल हॉबी है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयारी बस इतनी सी करनी है, आपको पता होना चाहिए आप किस टाइप की नॉवेल्स पढ़ते हो, ठीक है। आप हिंदी लिटरेचर के नॉवेल्स पढ़ते हो, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ते हो, उसके बाद आपने रिसेंट में कौन सा नॉवेल पढ़ा है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं बताइए आपने रिसेंटली कौन सा एक नॉवेल पढ़ा है, ठीक है। उसका जिस्ट पूछ सकते हैं, उसका सार पूछ सकते हैं कि उस नॉवेल में क्या था, उसकी स्टोरी क्या थी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर लेखक का आप नॉवेल्स पढ़ते हो, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी के कोई नॉवेल्स पढ़ता है, ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चन होगा उसे आंसर कर सकते हो, राइट। और फिर एक एस्पायरेंट ने पूछा है मुझसे कि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों किया है तो किससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन तो आपके ग्रेजुएशन से ही ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन ही यहाँ पे क्राइटेरिया है फॉर्म को फिल करने का, ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। तो आपके देखिए सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको स्टडी नहीं करनी है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की। ग्रेजुएशन के बारे में आपके सब्जेक्ट्स का नाम पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए और सिविल सर्विसेज में उसका क्या यूज़ है आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख लिए थे। हाँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंटरव्यू। एक एस्पायरेंट ने पूछा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस हम कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू में। देखिए इट्स वेरी इजी, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद योर नेम, अपने नाम से आप स्टार्ट कीजिए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताइए, ठीक है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसके बारे में बताइए, दैट आई एम सर्विंग इन दैट प्लेस। अपने होम टाउन के बारे में जरा सा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अभी राइट नाउ आप कहाँ पर हो, फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हो। तो इस तरह से आप अपने आप को 5 मिनट, 2 मिनट में, 1 मिनट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन ब्रीफ। ब्रीफ में करना है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में उसको खींच के नहीं ले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एस्पायरेंट पूछ रहे हैं दैट विच लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कौन सी लैंग्वेज सुटेबल है, बोर्ड मेंबर्स किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो बाइलिंगुअल ही होता है, राइट। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही थोड़ी सी दोस्ती करनी होगी, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछते हैं। और देखिए अगर आप इंग्लिश में सहज फील नहीं करते हैं, अगर बोर्ड मेंबर ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया इन केस, राइट, तो आप उसे हिंदी में आंसर कर सकते हो। आप कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जो बोर्ड मेंबर ने जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है आप उसे हिंदी में आंसर कर सकते हो, आपका 1 नंबर भी उसमें नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी अपने आंसर्स को बोल सकते हो। बाइलिंगुअली होता है, थ्रू आउट हिंदी में नहीं होता है इंटरव्यू, थ्रू आउट इंग्लिश में भी नहीं होता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को बताने के लिए। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि हम पूरा इंटरव्यू तो हिंदी में डिलीवर कर सकते हैं, बट जब मैंने मेंस, अगर किसी ने अगर मेंस इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश मीडियम से, तो वो अपने ऑप्शनल के बारे में उसको नॉलेज इंग्लिश मीडियम में है, तो आप अपने ऑप्शनल के बारे में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अपने ऑप्शनल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप उन्हें इंग्लिश में आंसर कर सकते हो, राइट। ये बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं है, आपको बस अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है वहाँ, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी रह गई हैं, लाइक बिहार का हेल्थ सेक्टर, ठीक है,
नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स थे उसकी सीरीज़, वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक कर मैं उन सबको कवर करा दूंगी आपके इंटरव्यू से पहले, सो यू पीपल डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। और मैं एक चीज़, हाँ, जो फीमेल कैंडिडेट हैं मैं उन्हें एक टिप देना चाहती हूँ। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को जो तैयारी है वो थोड़ी अलग करनी होगी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे। देखिए फीमेल कैंडिडेट का जब इंटरव्यू होता है बीपीएससी में स्पेशली, तो उससे फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल एम्पावरमेंट में, वीमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, महिला सशक्तिकरण पर, ठीक है, महिला रिजर्वेशन का जो बिल है उससे रिलेटेड वो पूछेंगे कि अच्छा एक फॉर्मूला बताइए महिलाओं को सशक्त करने का। आप अगर एसडीएम बन जाती हैं किसी जिले की, आपके पास पावर्स होती हैं, तो आप महिलाओं को कैसे सशक्त करेंगी। देखिए जब हम अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करने जाते हैं इंटरव्यू में, तो एज इन फीमेल ऑफिसर हमें देखा जाता है, तो हमसे वो बोर्ड मेंबर्स जानना चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑल्दो मेल से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट फीमेल से ज़्यादा चांसेस हैं। पूछा जा सकता है आप किससे इंस्पायर हो, ऐसी कौन सी महिला है इतिहास में जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पहले से तैयार कर लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है अगर एक फीमेल इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो उसे ये भी आपके, देखिए आप अपने फैमिली को, लाइक प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करोगी। पॉलिटिकल प्रेशर जब आएगा वाइल डूइंग योर जॉब, अपना जॉब करने के दौरान, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगी, ठीक है। डाउरी एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो घरेलू हिंसा के लिए जो कानून बना था उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फीमेल कैंडिडेट से पूछने के चांसेस जिनमें ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है दैट 5 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विमेन इन बिहार। बिहार में महिलाएं किस 5 प्रमुख समस्याओं का सामना कर रही हैं। ये मेल फीमेल दोनों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको इन ब्रीफ में आपको बता सकती हूँ। देखिए किन समस्याओं का सामना महिलाएं वहाँ कर रही हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है जिसके कारण कई जो महिलाएं उनकी मृत्यु तक हो जाती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन है आपका, लैक ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी हमें वहाँ इंश्योर करनी होगी। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट, देखिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट महिलाओं के लिए बिहार में नहीं है, तो ज़्यादातर महिलाएं अनएम्प्लॉयड रह जाती हैं। पुअर सेक्स रेशियो, जो लिंग अनुपात है वो पुअर है। उसके बाद लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द फैमिलीज। इस तरह की ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बिहार की महिलाएं फेस कर रही हैं। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम ऑफ 3C, प्रॉब्लम ऑफ 3C को मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगी। बिहार में जो 3C की प्रॉब्लम है, 3C क्या है, देखिए 3C है आपका कास्ट प्रॉब्लम इन बिहार, क्राइम प्रॉब्लम इन बिहार एंड करप्शन प्रॉब्लम इन बिहार। तो ये 3C ऑफ बिहार कहा जाता है। इसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन ब्रीफ में आपको आज बता रही हूँ। उसके बाद नक्सलिज्म को भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स नक्सल इफेक्टेड एरिया से बिहार से अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनसे नक्सलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और जो ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे किसी का ऑप्शनल LSW है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह से इसको भी मैं एक वीडियो में आऊँगी और आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो जाते जाते एक छोटी सी सिचुएशन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए फ्रेंड, आपके सामने कंडीशन रखते हैं बोर्ड मेंबर्स दैट यू आर ए SDM ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। आप एक डिस्ट्रिक्ट के SDM हो और आपको पता चलता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब कन्या भ्रूण हत्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो आप उसको रोकथाम के लिए, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाओगे, ये क्वेश्चन, ये एक सिचुएशन आपके सामने रख दी जाएगी, उसको आंसर करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, कुछ सेकंड्स लीजिए और सोचिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एट प्रॉम्प्ट आप बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि कंक्लूड भी करना होता है अपने आंसर को, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो सबसे पहले आप किस तरह से इसको आंसर करोगे। अगर जैसे बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, आपको पता चला है जो हॉस्पिटल्स हैं वो इलीगल तरीके से फीमेल फिटिसाइड कर रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि उन हॉस्पिटल्स पर सुपरविजन रखा जाए, ठीक है। एक एडवाइजरी आप जारी करोगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि कोई भी हॉस्पिटल अगर फीमेल फिटिसाइड करता हुआ पाया जाता है तो
तो उसे सील कर दिया जाएगा और डॉक्टर्स अरेस्टेड किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह की एडवाइजरी जारी करेंगे, आप इस तरह से बताइएगा। और प्रॉपर सीक्रेट सुपरविजन, मतलब आपने जो आप पुलिस बल होगा उसको सीक्रेट लेवल पर जिन जिन हॉस्पिटल्स पे आपको डाउट है वहाँ पर आप सुपरविजन रखोगे, उनके ऊपर नज़र रखोगे कि कहाँ कहाँ ये सब हो रहा है। ठीक है, और कोशिश करोगे छापे मारने की, इस तरह से। और देखिए जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो सॉफ्ट लेवल है। ये तो एट प्रॉम्प्ट हो गया कि एट प्रॉम्प्ट आप क्या करोगे, बट इसका जो सॉफ्ट लेवल है वो है देखिए अवेयरनेस। देखिए सबसे पहले महिलाओं का जो भ्रूण हत्या है वो तभी रोकी जा सकती है जब सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो। फीमेल्स की जो वैल्यू है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हो दैट आई विल ट्राई टू मेक अवेयरनेस। मैं सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करूंगा इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। आप खुद से जाकर भी कलेक्टिवली लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जाएगा दैट ऑफ हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स। महिलाओं का समाज में होना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज येट पीपल एट सम प्लेसेस, बिकॉज अभी भी कुछ जगह पर लोग महिलाओं को, बच्चियों को बोझ समझते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी। बिहार में ये बहुत प्रोमिनेंट ईविल है। डाउरी की वजह से महिलाओं को वहाँ बर्डन समझा जाता है। ठीक है, इविल प्रैक्टिस ऑफ डाउरी की वजह से। तो इसीलिए वी नीड टू इनकरेज आवर सोसाइटी, हमें अपनी सोसाइटी को इनकरेज करना होगा एंड मेक देम अवेयर हाउ इम्पॉर्टेंट द वीमेंस आर, कि महिलाएं कितनी इम्पॉर्टेंट हैं सोसाइटी और नेशन के डेवलपमेंट के लिए। अगर उन्हें पढ़ाया जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए तो वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं और आपका नेशन और स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज लेवल पर, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से, एनजीओज की मदद से आप कह सकते हो कि मैं एक अवेयरनेस कैंपेन वहाँ चलाऊंगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, या चलाऊंगी, जिसकी मदद से लोगों को अवेयर कराया जाएगा। और लोगों को इसके हार्श, देखिए डिटरेंस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बताओगे नहीं कि अगर ऐसा किया तो आपको क्या सज़ा मिलेगी, तो इस तरह से मैं उनके मन में डिटरेंस भी क्रिएट करूंगा कि अगर ऐसा किया गया, कोई बंदा पाया जाता है तो उसको इतने साल की सज़ा होगी। तो इस तरह से लोगों में थोड़ा डर भी होगा और मेंटली भी हम उनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। उनका जो बिहेवियर है महिलाओं के प्रति, उसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी। और ऑल द क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी सुपरवाइज्ड, उनका रेगुलर सुपरविजन होगा, उनकी जांच की जाएगी रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, राइट। और पनिशमेंट, प्रॉपर पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा जाएगा जो भी अपराधी पाया जाता है इस सब में। तो इस तरह से आप अपने आंसर को अच्छे से रख सकते हो। तो बहुत आसान है इंटरव्यू, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इट्स वेरी इजी। मैं डे 1 से आपको कह रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और जो चीज़ें हैं मैंने डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, उसे डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम से ही हम रखेंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा।